नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। सुपर संडे स्पेशल सबूत के साथ संपादक के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। बात आज हो रही है कैरेक्टर की। गांधी जी ने कहा था, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब ये हुआ कि अगर रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गिरा, बीमार पड़े तो कुछ गया, लेकिन अगर आपका चरित्र गिर गया तो सभी चीज चला गया। कुछ ऐसा ही फारबिसगंज नप के ईओ दीपक झा के साथ हुआ है। वो फारबिसगंज जब वो नौकरी में आए तो पहले ही पोस्टिंग, कहते हैं कि डुमराव में उन पे शराब पीने का आरोप लगा, वो सरकार ने निलंबित किया। और फारबिसगंज के भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोप उन पर लग रहे हैं, हालांकि पदस्थापना के साथ ही उन पर आरोप लगे, ये फारबिसगंज उनका ससुराल है। और ससुराल में सर्वप्रथम सास के नाम से सबके लिए आवास योजना में चेक काटकर वो चर्चा में आए। और इन पर घपले घोटालों के ढेर सारे आरोप लगे। और आरोप के क्रम में अब जाने में कल शनिवार का दिन था, देर रात जो ड्रामा हुआ नगर परिषद कार्यालय में वार्ड पार्षद अमित कुमार के साथ प्रशासनिक भवन में कर्मचारियों की मौजूदगी में जो हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, आधे घंटे से अधिक चले ड्रामा में पुलिस को बुलाने की इनकी कोशिश जब असफल हुई, जैसा कि आरोप लगाते हैं वार्ड पार्षद अमित कुमार, तो ये दौड़कर भाग गए। तात्पर्य ये है कि झांसा देकर भाग गए जो आरोप वार्ड पार्षद ने लगाया। इंडिया न्यूज लाइव के कार्यालय में आकर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग, अधिकारी भाग जाते हैं, आरोप लगते हैं? आखिर कुछ तो बात है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर ऐसी बात नहीं है तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हालांकि आरोप तो मुख्यमंत्री के यहाँ से संज्ञान है इनके विरुद्ध जांच में नगर आवास विभाग के अधिकारी और सचिव और अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH को तीन बार मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर निर्देशित किया है। खैर, बात मानने की हो रही है। वार्ड नंबर फारबिसगंज नगर परिषद में कुल 25 वार्ड है, लेकिन शनिवार को जो रुतबा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अमित कुमार ने दिखाया तो लगा कि पूरे 25 वार्डों पार्षदों में एकमात्र दमदार वार्ड पार्षद अमित कुमार हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलनरत रहे हैं। पूर्व में भी नप के इसी अमित कुमार ने ढेर सारे मामले में शहर में जब लोग प्रचार प्रसार के लिए अवैध रूप से बिना स्वीकृति के, बिना शुल्क अदा किए पोस्टर लगा रहे थे, इन्होंने ही लिखित आवेदन देकर ईओ से इस मामले पर कार्रवाई कराया। और उसके बाद से शहर में बिना शुल्क वसूले गए, ढेर सारे रुपये वसूले गए। पूरे घटनाक्रम के बीच मात्र एक छोटी सी बात है कि भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अधिकारी और कर्मी एकजुट हैं। और वहीं वार्ड पार्षद अमित कुमार, और खास बात यह है कि ये अमित कुमार कुछ ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 24 फरवरी को एक आवेदन ईओ फारबिसगंज के नाम लगाया और कहा कि 2/11/2021 बीते वर्ष जो साधारण बैठक हुई थी, उस बैठक में जो कार्रवाई हुई उसकी प्रति उनको दी जाए। उनका यह आरोप है कि उस बैठक में धनतेरस के नाम पर मात्र 45 से 50 मिनट चले बैठक में केवल हाय हेलो हुआ, किसी गंभीर विषय पर चर्चाएं नहीं हुई। कहा गया कि हिंदू धर्मावलंबियों का पर्व है, धनतेरस है, मना लेते हैं। बाद में बैठ करके, हालांकि एजेंडा तय थे और अब जो आरोप छन कर आ रहे हैं कि उसी बैठक के जो कार्रवाई
की ये प्रति है उसमें कार्रवाई में लिख दिया है, जिसकी जानकारी अब इन लोगों को हो रही है। जानकारी ऐसा कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सामग्री की परचेज हो रही है, जिस पर अमित कुमार को संदेह है कि भ्रष्टाचार कर ली गई है। और 1.5 करोड़ की जो JEM पोर्टल से अवैध रूप से, हालांकि उस बैठक में इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ था, बावजूद उसके जो खरीद की गई है वो भ्रष्टाचार से लवरेज है, जिसमें स्थानीय गुंजन सिंह की बोर्ड जो वर्तमान में चल रही है उनकी और ईओ की मिली भगत है। इसी वजह से उन्होंने कागज मांगा है और वो कार्रवाई की कागज लेने जब वो पहुंचे तो ये देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा जो चला है, इसके मूक गवाह है, इसके मुख गवाह CCTV भी हैं। और चेयरमैन प्रतिनिधि मंटू सिंह से लेकर के वहां ढेर सारे कर्मचारी भी मौजूद रहे, सभी चुप रहे, सभी मूक दर्शक रहे। इस बीच बुरी स्थिति में फंसे ईओ, जिनको कि जाना था 1.5 माह के प्रशिक्षण पर, तो उन्होंने पहले पुलिस को फोन किया। ये जो बता रहे हैं, वीडियो जो बता रही है इस संदर्भ में, तो पुलिस जब आने से मना कर दिया तब फिर यह झांसा दे करके अमित कुमार वार्ड पार्षद को, ठीक है आपको कागज दिया जा रहा, आप बड़ा बाबू से ले लें, मैं कार्यालय में बैठता हूं। अमित कुमार का जो दावा है उसके मुताबिक वो फंसे रहे और ये फिर भाग कर पिछले दरवाजे से भाग निकले और प्रशिक्षण के लिए दौड़ पड़े। तो ऐसा क्यों होता है? अब इस संदर्भ में अमित कुमार ने आकर जो जानकारी इंडिया न्यूज लाइव के साथ शेयर की है, चलिए आपको दिखाते हैं कि अमित कुमार ने ईओ पर क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज लाइव के दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके चलते इंडिया न्यूज लाइव सच को दिखा पाता है। मैंने 24 तारीख को 12 बजे एक आवेदन लगाया था। 2 अक्टूबर को एक बैठक हुई थी, आम बैठक, जिसकी नेतृत्व मैंने ही किया था। स्थायी समिति उस समय गठन नहीं हुआ था, उसके अभाव में ये नेतृत्व मैंने किया था। उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि इतने उपस्कर खरीदे जाएंगे, ठीक है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। इससे पूर्व 47 लाख के डस्टबिन को भी खरीदा गया था, मैंने उसका भी विरोध किया था। अभी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का डस्टबिन खरीदा जा रहा है, जो पूर्ण रूप से घोटाले को बढ़ावा देता है। मैंने इसी क्रम में मैंने कागज दिया था और मांगा था कि मुझे रिटेन में दिया जाए स्कूटी साहब के सिग्नेचर के बाद, पर मुझे अब तक वो कागज नहीं मिला। मैं जब अभी नगर पालिका में जाके स्कूटी साहब से कागज मांगा, उन्होंने बोला दे रहा हूँ, और देने के क्रम में बोले कि मैं बाद में दे दूंगा, जबकि उन्हें ट्रेनिंग में जाना था। और अभी जब मैं उस पर दबाव बनाया कि बिना कागज दिए आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन्होंने DSP को फोन कर इंस्पेक्टर साहब को भेजने की गुहार लगाई। ये कब की बात है? ये अभी जस्ट आधा घंटा पहले की बात है। तो आज शनिवार है और अभी समय हो रहा 7:52। बताए कितने बजे की बात हो? ये 6:30 बजे का घटना है। अच्छा, क्या हुआ घटनाक्रम? घटनाक्रम में आज बहुत सा सामान परचेज हुआ है। उस परचेज का आज बिल कटा है, करोड़ों का बिल कटा है। आज स्कूटी को छुट्टी पे जाना था, इसे देर रात तक इन्होंने चेक काटा है, पर एक अदना सा छोटा सा कागज मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि उस कागज में ही सारे घोटाले का सार है। इसलिए मुझे वो कागज नहीं दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। नहीं, किन पर फेंका जा रहा है? स्कूटी साहब बड़ा बाबू फेंक रहे हैं, बड़ा बाबू स्कूटी फेंक रहे हैं। बीच बचाव में चेयरमैन के पति बीच में आ रहे हैं, और कटिश संतोष मिश्रा भी उस बैठक में थे। ये कौन है संतोष मिश्रा? चेयरमैन के शायद PA हैं। अच्छा। तो ये अभी जो घटनाक्रम हुई, इसमें पुलिस की बात कैसे आ गई? वो पुलिस का हमेशा आरोप दिखाते हैं, बोलते हैं मैं आपका काम क्यों करूंगा। मैं उन्हें बोला कि आप जनता के नौकर है, काम तो करना पड़ेगा। बोला मैं नहीं करूंगा काम, जो करना है कर लीजिए। मैंने उन्हें रोका कि मैं जाने नहीं दूंगा, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और मुझे धोखा में रख कर कि मैं कागज अभी आपको देता हूं, मैं अपने ऑफिस से बैठूंगा, और मुझे बड़ाऊ के चैम्बर में छोड़कर उन्होंने दौड़कर भाग गया बाहर। अब भागकर गाड़ी में बैठ के भाग गए। दौड़ के भाग गया से तात्पर्य क्या है आपका? तात्पर्य उन्हें डर हो गया कि पब्लिक मुझे घेर लेगी। अच्छा, तो इस समय ऑफिस में चूंकि CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरा में। आज अगर कैमरा नहीं होता तो स्कूटी अपने गुंडों के सहारा मुझे वहां हाथापाई भी कर सकता था। तो क्या इसकी आप शिकायत कहीं और करेंगे? मैं इसकी शिकायत थाना में करूंगा। अच्छा, चलिए, इंडिया न्यूज लाइव में जानकारी शेयर करने के लिए धन्यवाद। इंडिया न्यूज लाइव की टीम अभी फारबिसगंज नगर परिषद में खड़ी है, और नगर परिषद में
ये सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए जो बनाया गया है ईट रिक्शा, ये क्या लिख रहा है इसमें? सर नगर परिषद फार्मेसी में लिखना सर। हाँ, कितना कितना में लिखना है? 15 पीस आए हैं सर। 15 पीस जी तो इसमें केवल नगर परिषद फार्मेसी लिखना है? जी, ऊपर में लिखा हुआ सूखा कचरा, हाँ, उस तरफ लिखा हुआ गीला कचरा। अच्छा, सूखा कचरा और गीला कचरा। ये कब आया है? ये कल आए सर। कल रात में 15 पीस। ये नया जेसीबी भी आया है 23 लाख रुपए का, और ये अभी सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए ये नया प्रयोग है। हालांकि वार्ड पार्षद अमित कुमार, वार्ड नंबर 17, आरोप लगा रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार है, और 2 नवंबर, पिछले वर्ष 2 नवंबर को जो बैठक हुई थी, साधारण बैठक, इस बैठक में ऐसा कुछ खरीद का निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान शासन जो अभी चल रहा है नगर परिषद में और ईओ की मिलीभगत से यह खरीद बिक्री में जमकर लूट खसोट मचाई गई है, ऐसा आरोप वार्ड पार्षद अमित कुमार लगाते हैं। हालांकि इस संदर्भ में काफ़ी गहमागहमी शनिवार की देर शाम 6:30 बजे ईओ और अमित कुमार में तू में हुए कार्यालय परिसर में जबरदस्त तरीके से। और अमित कुमार का आरोप है कि वो जो कागज मांगा गया था वो बैठक का 24 फरवरी को वो नहीं दिया गया है, उसी में भ्रष्टाचार के सारे राज हैं, और वो कागज देने के डर से ही भाग गए नगर परिषद के ईओ दीपक मिश्र। और सभी लोगों पर उनका आरोप है कि सभी लोग जो कर्मचारी हैं वो इनके मिली भगत थी, और इसी मिली भगत के कारण वो कागज नहीं देना चाह रहे हैं। वो उस बैठक की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में ऐसा कुछ निर्णय क्रय विक्रय का नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग साठ गांठ सुनियोजित तरीके से ये क्रय विक्रय कर लिया गया है। और ये शनिवार की देर रात ही नगर परिषद में आया है। 15 ये वाहन ई रिक्शा, हालांकि 25 रिक्शा खरीदे जाने की बात सामने आई है, जो कागज में है, जो निर्णय लिया गया है। कर्मचारी, नब के कर्मचारी यहाँ हैं, और अभी सूखा और गीला कचरा लिखने वाले पेंटर भी है। कल ही इनकी बात हुई, तो ये तय है कि पहले से ये सुनियोजित साजिश के तहत खरीद बिक्री हो रही है, और केवल कमीशन के लिए, कमीशन का ये खेल है, ऐसा आरोप लगाते हैं अमित कुमार वार्ड पार्षद। ये जांच का विषय है। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।